ओम शांति। 23 जनवरी के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, गृहस्थ में रहते हुए क्या बनना है? पवित्र, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, परंतु मुख्य लक्ष्य तो कुछ नहीं है ना। परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता है। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। दो बातें, घर में रहते हुए ज्ञान भी सुनना है और रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाबा ही समझाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, वो तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते हैं, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बोधि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, ये है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि ये बाबा इसके द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें समझा रहे हैं, है ना। तो दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते हैं, आश्रमों में जाकर के भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि समझते हैं कि संग अच्छा है ना। ऊपर भी बाबा ने बताया ना, हंगामा नहीं है, इसलिए जाकर के रहते हैं। तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाकर जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं,
सिर्फ वो संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं रहता है। बाकी मुख्य लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वो लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वो जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वो रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे। ये हो ही नहीं सकता, बाबा कहे। यहाँ तो ग्रस्त व्यवहार में रहते, यहाँ तो ग्रस्त में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह करके रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। ये तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है। आज बाबा कहते हैं कन्याओं को रहना तो घर में है। जैसी जैसी आत्माएं बाबा के सामने होती हैं, बाबा फिर उनका उद्धार करने के लिए वैसे महावाक्य उच्चारण करते हैं। गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वो अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है ना। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां बहुत मार खाती हैं और कहाँ भी ये बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी प्योरिटी पवित्रता चाहती है, परंतु ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। बाबा ही पवित्र बना सकते हैं, बाकी तो कोई बोल भी नहीं सकते, बनाना तो दूर की बात है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे ज़्यादा पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। नरक में है ही दुख। अब नरक तो कोई और चीज़ नहीं है, जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। अब ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती है। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है। नरक में ही दिखाते हैं ना, रोगी और बहुत समस्या में, जैसे कि तो आजकल क्या है, ये सभी तो चल रहा है। तो बाबा कहते नरक है जहाँ मनुष्य दुखी है, रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में ये कुछ होता नहीं है। अब बाबा समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। कहीं कोई
सुख हो तो क्या कहेंगे, वहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा हुआ है। कोई कहेंगे वहाँ तो जन्नत है, जन्नत जहाँ बहुत सुख है। तो दुनिया में अब इस थोड़ी सी भी सुख को कहते हैं वहाँ जन्नत है, तो समझो जब जन्नत होगी तो वहाँ कितना सुख होगा। परंतु शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं कि ऐसे ऐसे स्वर्ग में भी लड़ाइयाँ होती थी। तो ये झूठी बातें सारी है। बाबा ने आकर के समझाया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम मात पिता कलप कलप ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा नहीं सकते, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़ता है। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये ज्ञान लिया है, तो कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। अब ये बातें हैं नई, नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता मात पिता चाहिए। तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं रचता मैं भी हूँ। तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा कि मैं रचता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये है गीता के अक्षर, परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह भी नहीं सकता। सिर्फ फर्क ये है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ये तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की कोई में ताकत नहीं है। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर भी कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाबा तो एक ही है, अवतार भी एक है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदर्श आत्माएं गई तो बाबा गाइड बन सभी को आकर लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बना करके पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाबा जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ी द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाबा फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे।
सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाबा सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र अभी पूरा किया है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाबा इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, ये जो दादा है जिसका हमने तन लोन में लिया है, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा और वो है अव्यक्त, है तो दोनों एक ही। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनके चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना नहीं सकते, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वो सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी रात्रि क्लास है आज की मुरली में। मनुष्य दो चीज़ को जरूर चाहते हैं, एक है शांति और दूसरा, बोलो, एक तो शांति चाहिए, दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कभी शांति हुई होगी, परंतु वो कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। हाँ? विकारों का छोड़ने को कहो तो कितने बहाने निकालते हैं और एकदम दिल छोटा हो जाता है, जैसे हम जी नहीं सकते हैं, इतने अंधे हो गए हैं विकारों के कारण। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। कोई ऊंची आत्मा होगी, श्रेष्ठ आत्मा होगी, वो इन पर जीत पाती है, तो महावीर बनना है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी, सारी बात विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे विकार में भी जाएंगे।
विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है कि ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास मुख्य लक्ष्य सामने है, नर से नारायण, राजाओं का राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाबा के साथ तब हो जब सामने राजयोग सिखाए। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कोई गीता सुनाते नहीं हैं। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सद्गति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछें, सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में ये पावन थे, कैसे बने सो बाबा सिखलाते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं, भक्ति का भभका बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद में रखो अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात ही ये है। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। हाँ, सच में बाबा का बनने में मेहनत क्यों है? क्योंकि यहाँ खुद को सुधारना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, पुण्य कर्म करना पड़ता है ना, और उसमें मेहनत लगती है। भक्ति में क्या मेहनत है? भक्ति में बस ऐसे झूठ मूठ गाते रहते हैं कि 56 भोग तैयार हैं, आओ फलाने देवता भोग लगाओ। अब वहाँ अगर मान लो आप उस टाइम मूर्ति में से देवता प्रकट हो जाए तो क्या हालत हो। आगे कोई 56 भोग थोड़े तैयार होते हैं, खील पताशे ही रखे होते हैं। तो देवता भी इतने भोले थोड़े हैं, वो भी प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि भोग तो आगे खील पताशे ही रखे हैं ना। ऐसे झूठ गाते रहते हैं। आप जरा सोचिए, अगर देवता आ जाए तो देवता की इंसल्ट हो जाए। क्यों बुलाया? आप किसी मेहमान को अपने घर में बुलाओ, वो आए और कुछ आप उनकी मेहमानबाजी ना करो तो कितना बुरा लगे। इसलिए भक्ति में बस बातें बनाने का काम होता है, वो बनाते रहते हैं बैठे। अब मेहनत तो सारी इसमें है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे गलत है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की ज़रूरत नहीं है। बेहद बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा। बाबा कहते तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा। तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। तो बाबा कहते हैं
ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु मुख नहीं खुलता है। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। पवित्र बनना और बनाना है। पवित्र बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट है, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने। अपनी सर्व जिम्मेवारियों को अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ है। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए। हमारे सामने मुख्य लक्ष्य है। औरों को भी ये लक्ष्य समझाओ। क्यों? क्योंकि जीते जागते नरक में है ना, सभी दुखी हैं। तो दुखी है शांत आत्माओं को सुख शांति का रास्ता बताना है। पवित्र बनना है और बनाना है। और जो स्वयं में विशेषताएं हैं उनको बाबा की सेवा में लगाना है। ये जो बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें अपनी विशेषताओं को सफल करना है। लगाएंगे तो बाबा ने बताया ना, एक बीज से अनेक फल प्रकट करने जैसा है। और कोई भी बात है तो उसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। सार देखो, स्वयं में समाओ और आगे बढ़ो। अच्छा, सभी को ओम शांति।